नमस्कार। आप सभी का इस बैठक में विद्यालय प्रबंध समिति की जो मासिक बैठक है बहुत बहुत स्वागत है और आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी लोग आपका जो इतनी भीषण गर्मी में आपने अपना बहुमूल्य समय निकालते हुए यहाँ विद्यालय में आने का कष्ट किया और बहुत ही कम समय लेंगे। आपकी बैठक के जो मुख्य बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, आपकी भी सुनेंगे और अपनी बात भी बताएंगे। तो उसका सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 तक के लिए हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा विभाग ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उसको बोला गया है निपुण भारत मिशन। और उन लक्ष्यों को 2026-27 तक कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में पढ़ने वाले हर बच्चे को पढ़ना लिखना मतलब हिंदी में भाषा में पढ़ना आना चाहिए, समझ के साथ। मतलब जो आप बोले वो लिख सके, जो लिखा हुआ हो वो पढ़ सके। तो निपुण भारत मिशन जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, निपुण यानी बच्चे की दक्षता, कुशलता, निपुण होना चाहिए, इतना कौशल होना चाहिए 3rd क्लास तक के बच्चे में कि बच्चे को हिंदी पढ़ना आना चाहिए समझ के साथ। और दूसरा है अंक ज्ञान, गणित से संबंधित, उसको जोड़ घटाना यानी संख्या ज्ञान अच्छे से आना चाहिए, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ये संक्रियाएं बच्चा कर सके। कम से कम इतना उसे आ सके कि बच्चा बाजार जाता है तो सामान को खरीद सके, पैसा दे सके, ले सके, है ना। इतनी दक्षता बच्चे में 3rd क्लास तक आनी चाहिए। और ये एक भारत का मिशन बन चुका है, पूरे भारत का, जिसमें आप समझ सकते हो कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबका मिशन हो चुका है। और इसका फोकस जो है वो सरकारी स्कूलों पर ही है। हमें कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन इस लक्ष्य को हमें हर हालत में पाना है, चाहे हम 24 घंटे मेहनत करें। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि हमें संडे को भी स्कूल में लगा दिया जाए, हमें आना पड़ेगा। और ये बात हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं जोक देता, कॉर्पोरेट आपको भी करना होगा। कम से कम आप ये तो देखिए कि बच्चा यहाँ से जाता है तो उसको कुछ काम मिला या नहीं। देखिए हम सब बच्चों को, हमारे यहाँ 135 बच्चे हैं, यहाँ भी शायद 78 या 77 बच्चे हैं। हर बच्चे को ना तो सर एक बच्चे की कॉपी देख लेंगे कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। आप बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, परंतु आप ये तो देख सकते हो कि आपका बच्चा खेल रहा है कि पढ़ रहा है, इसकी कॉपी भरी है कि खाली है, कल कितने पेज भरे थे, आज कितने पेज भरे हैं, है ना। तो ये निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य है, वैसे तो सब पेपर नहीं है, आपका चार्ट नहीं है, अभी आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों की क्लास में सारे चार्ट लगे हुए हैं हर क्लास में कि आखिर ये लक्ष्य है कैसे। उसमें बाकायदा दिया गया है कि कक्षा 1 में बच्चों को भाषा में क्या क्या आना चाहिए और गणित में क्या क्या आना चाहिए, 2 में क्या आना चाहिए, 3 में क्या आना चाहिए, अभी आपको दिखाया जाएगा। तो इन लक्ष्यों को हमें पाना है, हर हालत में पाना है और आपके कॉर्पोरेशन से पाना होगा। आप लोग यहाँ पर बहुत कम संख्या में हो, लेकिन जहाँ भी आप जाओ, अपनी रिश्तेदारी में जाओ, अपने घर परिवार में जाओ, अभी यहाँ से जाओ, जहाँ भी बैठो, एक बात रट लो कि अब कक्षा 3 तक के बच्चे को हिंदी भाषा पढ़नी आनी चाहिए और गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग संख्या गिनती ये तो आनी ही होगी। ये लक्ष्य पूरा करना ही होगा सरकारी टीचर को और हमें भी करना होगा। ऐसा ऊपर से शासन का आदेश है, निर्देश है, मंशा है। और ये जब कोई चीज बहुत बम्पर बड़ी मिशन में होती है तो हमें उसे हासिल करना ही होता है। तो ये हमारी बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जो हमें आपको बताना था। हम लोगों के पास कितना भी काम हो, कुछ भी हो, अभी आप लोग देख रहे होंगे आपके बच्चे आते हैं, हमारे प्राइमरी में भी नहीं काम ढंग से मिल पा रहा है
क्योंकि मेरा तो अभी पूरा जो है वो डीबीटी और प्रेरणा उसमें लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन में, तो मैं नहीं अभी क्लास देख पा रही हूँ। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप आओगे स्कूल में, हमें बताओगे, या अपने क्लास टीचर को, बच्चे के क्लास टीचर को बताओगे, तभी पता चलेगा, है ना। अगर आप अपने पड़ोस में बताओगे, किसी और से कहोगे कि अरे स्कूल में कुछ पढ़ाई ना हो रही है, तो वो पड़ोसी आपकी समस्या सॉल्व नहीं करेगा। समस्या का समाधान स्कूल में ही होना है, हम करेंगे या आपके बच्चे का क्लास टीचर करेगा। आप भी भाई साहब, आप लोग अपने कहीं भी बैठो, जैसे आप अपने बहुत सी बातों की चर्चा करते हैं, वैसे ही निपुण भारत मिशन के इन लक्ष्यों को भी बताएं कि आपको, मगर हम भी नहीं रट पाते हैं कि भैया 9 से 99 तक कक्षा 1 के बच्चों को संख्या ज्ञान आना चाहिए, है ना, और बिना हासिल वाले जोड़ व घटाना के सवाल आने चाहिए कक्षा 2 में, कक्षा 3 में गुणा बिना हासिल वाले गुणा आने चाहिए, 75% सॉल्व कर ले। अगर ये चीज बोलेंगे तो आप भूल जाओगे और आपको रटना नहीं है। बस आप मोटे तौर पे इतना जान लें कि 3rd क्लास के बच्चे को हिंदी पढ़नी आनी चाहिए और गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाए। ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार के लिए ऊपर से हम लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि बैठक में आप लोग बोलें कि आप लोग जहाँ भी जाएं इस बात को चर्चा में रखें कि सरकारी स्कूलों में अब लक्ष्य बना दिए हैं कक्षा 3 तक के लिए कि ऐसे ऐसे करके पढ़ाई होनी चाहिए कि बच्चे इन चीज़ों में, भाषा में और गणित में या संख्या ज्ञान में, या जिसको हम बोल सकते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको हम 2 शब्दों में कहेंगे। बुनियादी साक्षरता, बुनियादी साक्षरता का मतलब है कि बच्चा हिंदी में समझ के साथ शब्दों को पढ़ना सीख जाए, और संख्या ज्ञान से तात्पर्य है बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग जो छोटी छोटी संक्रियाएं हैं वो करना सीख जाए। ये लक्ष्य है निपुण भारत मिशन के। तो ये हमारा बैठक का पहला बिंदु था। और दूसरा बिंदु है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण या पर्यावरण जागरूकता। कल हम लोग स्कूल में पौधे लगाए हैं। अभी आपके गांव में प्रधान जी आज हमारी बैठक में नहीं है, शायद वो बाहर है कहीं। हमने कल व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा था, अपने एजेंडा डाला था बैठक का। जिन लोगों के पास मोबाइल है उन लोगों ने देखा था, तो वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन फिर भी आप हर साल आते हैं, पौधे गांव में हर साल आते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अभी हमारे वो ये अंकल जी बैठे थे, हमने पूछा अंकल जी से कि गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ रही है। तो उन्होंने कुछ रीज़न बताया, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न अगर कुछ है तो वो है पौधों की कटाई, वृक्षों की कटाई। हमारे हाईवे बने हैं, कासगंज रोड पे देख लो, जीटी रोड पे देख लो, ये तो हमें आप नजदीक के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बृहद स्तर पर बहुत से मतलब वृक्षों का कटान हुआ है, बहुत पेड़ कटे हैं, परंतु जितनी भारी मात्रा में पेड़ काटे गए हैं उसका 25% भी नहीं, मतलब 1/4 भी नहीं, 1/4 भी नहीं वृक्षारोपण किया गया। उसी का कारण है इतना हमें गर्मी को झेलना पड़ता है। हमसे ज़्यादा आप लोग को पता होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए एक इंसान से भी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, नहीं होते हैं? हम बिना पेड़ के कैसे, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, साग सब्जी पेड़ से मिलता है, फल फ्रूट औषधि दवाई सब पेड़ से मिलती है। ये चीज़ हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो बताइए हमें पेड़ को लगाना कितना जरूरी है। इसको हम सुन लेते हैं, जैसे हम कथा भागवत सुन के और फिर कान झाड़ के चले जाते हैं और बस सुन के और हाँ में हाँ मिला के कहानी खत्म कर देते हैं, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि मतलब क्या जाता है, हम लोग ज़्यादा अभी आपको लाना नहीं है, हमें मालूम है पूरा ट्रैक्टर भर
हर किसी को जब पौधे आए तो प्रधान जी सबको ये सूचना दें कि पौधे आ गए हैं। हर घर से लोग पौधे लेने जाए, कम से कम 5-5 पौधे लगभग हर किसी को मिले, आप लोग अपने लगाइए। और ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा दान पुण्य का कर्म होगा, क्योंकि पौधा जब आप लगाओगे उस पौधे से आपको ही थोड़ी ना सब कुछ मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिल जाएगी, ना फल मिल जाएगा, बल्कि सबको मिलेगा। तो ये आपका एक दान कर्म हो गया, नहीं हो गया? तो और जुलाई का मंथ है, बरसात शुरू होने वाली है, तो प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण बहुत ही अनिवार्य कार्य है जुलाई माह में, इस महीने में। तो दूसरा बिंदु हमारा ये है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद आप लोगों के मन में भी अगर कोई प्रश्न उठता है तो आप भी अपने प्रश्न हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम उनका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है प्रेरणा डीबीटी के बारे में। अब ये आप नहीं जानते हो, इसको भी मोटी तौर पे अपनी भाषा में समझिए। सभी बच्चे जितने स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उनके पेरेंट्स का, माता पिता का भी आधार कार्ड होना अनिवार्य है। देखिए, मेरे पास अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड मेरे पास है। उनकी माँ एक्सपायर हो गई है, माँ नहीं है, और बच्चे जो है वो अपने नंसार में आ गए हैं या अपनी रिश्तेदारी में आ गए हैं। पिता अपने घर पे हैं, ठीक है। तो माँ खत्म हो गई किसी कारण से, तो पिता से उतना संपर्क बच्चे का भी नहीं है, दूसरा यहाँ नंसार से भी नहीं है। आपके ही गांव के ऐसे मैटर आए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन अभी रोक दिया गया है। जब हमने ऊपर बात करी तो उन्होंने कहा कि अभी उसको रोकिए, क्योंकि उनका आधार वेरिफिकेशन जब भी हो सकता है जब माता पिता का आधार कार्ड भी हो। अब माँ खत्म हो गई है, पिता का आधार कार्ड है नहीं मेरे पास, मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो ये समस्या तो उनकी है जो है। अब आप सोचिए, जो है तो उनका भी काम कैसे, उनको तो बनवाना ही पड़ेगा। इसलिए अगर किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, नाम में और किसी भी तरह की कोई कमी है बच्चे के में या उसके माता पिता के में, तो पहले तो आप ये मान के चलिए आधार कार्ड बनवाओ। अगर मिस्टेक है तो उसको बहुत जल्दी यथासंभव सही करवाइए, ठीक है। और ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सही करवा लीजिए, हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद भी इसमें करेक्शन हो जाएगा। अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, बशर्ते आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड सबके होने चाहिए। इस बात पर भी हमारे यहाँ पर एसएमसी के सदस्य लोग भी बैठे हुए हैं। इनका तो मुख्य काम ये है कि ये जहाँ भी जाएं हमारे हर बिंदु को वहाँ पर चर्चा करें, बताएं। जैसे कि हमारी ये उपाध्यक्ष मैडम बैठी हुई हैं एसएमसी की, आपसे भी यही निवेदन है कि आप सारे बिंदुओं को ध्यान से सुने। आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी बैठे, आप समूह में भी इन्वॉल्व हैं, इन बिंदुओं को जरूर बताएं, ठीक है। तो ये था आधार कार्ड का मसला, पॉइंट तीसरा। अच्छा, चौथा बिंदु है संचारी रोग अभियान। ये तो मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि मैं भले ही पढ़ी लिखी हूँ सब कुछ, लेकिन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। आप गांव में रहते हो, संचारी रोगों को झेलते आप ज्यादा हो, क्योंकि साफ सफाई, पानी, जल भराव, ये सारी चीजें गांव में ज्यादा होती हैं। भाई इतनी भीषण सड़ी गर्मी में बच्चे बिना नहाए आते हैं, ठीक है। आज हम ये काम श्री गणेश करने वाले थे अपने विद्यालय में, लेकिन आज हमने कहा मीटिंग करके हम आज बता दें, तो कल से ही करें। और काम सुन लीजिए क्या करेंगे। जो बच्चे नहा के नहीं आएंगे, हम उनके कपड़े उतरवा के कुर्सी पर टंगवा देंगे और लाइन से बैठा लेंगे, ठीक है। समर चला के पाइप से सबको नहलवाएंगे, है ना। फिर ये मत कहना, नहीं फिर ये नहीं कहना हाँ बच्चा मैडम ने कितनी दिन नहवा दो कि जब बीमार पड़ोगे, बुखार आएगा, क्योंकि गुस्सा तो होगी, तो सोचेंगे कि 10 दिन से नहीं आया तो एक दिन में इसको 10 दिन का इकट्ठा नहला दें। तो अच्छा यही रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, मैं हर बैठक में कहती हूँ कि बच्चा सरकारी स्कूल
आता है। प्राइवेट में जाएगा, पाउडर भी लगाओगे, यूनिफॉर्म पे प्रेस भी करोगे, बैग भी धुलोगे, सब करोगे। यहाँ चड्डी बनियानी पहना के भिजवा देते हो, भेज देते हो बच्चे को। तो गलत लगता है क्या? हम लोग इतने गंदे सुनने आते हैं? हम लोग तो वेल मेंटेन साफ सफाई से आते हैं। तो बच्चों को साफ सफाई से भेजो। और ये बहुत गलत लगता है, बहुत गंदा लगता है। और ये बात आपको नहीं पता है, आपका बच्चा आके गोद में बैठता है हमारी। और अब तो हम बाल वाटिका में कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, तो वो सीमा आंटी को बुआ बुआ कहते हैं, वो हमें बुआ बुआ करके चिपट जाते हैं कि हमें गोदी उठा लो। अब बताओ, नाक धरे बच्चा नहाया धोया नहीं है, तो बच्चा चिपटता चला आ रहा है। तो आप उसको साफ सफाई से भेजो। ऐसा नहीं है, बच्चों से हमें भी प्यार है बहुत। और बच्चों में जब हम लोग आते हैं ना, तो अपनी घर की दुनिया की सब टेंशन भूल जाते हैं। तो ये हमारी बैठक के मुख्य बिंदु थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सर से, ये भी आपको बताएंगे। ये हमारे जूनियर स्कूल के बच्चों के सर हैं। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मैडम ने बताया अभी आपको कि भाषा और गणित में 1, 2, 3 इन 3 क्लास के लिए मुख्यतः प्राथमिक में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे इस चार्ट में दिया गया है कि ये भाषा के लक्ष्य दिए हुए हैं और ये गणित के लक्ष्य दिए हुए हैं। तो कक्षा 1 के बच्चे को यहाँ दिया गया है कि अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। तो इतना हर एक बच्चे को आएगा। वर्ष 2026-27 के सेशन तक अंत तक इतना हर बच्चे को आना चाहिए, नहीं तो स्कूल्स के अध्यापकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार ने ऐसा अब नियम बनाया है। फिर आगे दूसरा लिखा है ना, कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात वाद का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, तो पढ़ लेते हैं। यानी कक्षावार भाषा के अलग लक्ष्य दिए हुए हैं और गणित के अलग लक्ष्य दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें तब हो पाएंगी जब अभिभावकों का अध्यापकों को सहयोग मिलेगा। अध्यापक यहाँ से अपना पूरा प्रयास करते रहे, लेकिन जब तक आप लोगों का समर्थन नहीं होगा, आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, तब तक ये लक्ष्य पाना मुश्किल है और बहुत ही मुश्किल है। आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत लोग टीचर नहीं है ना, लेकिन फिर भी लोग वहाँ की तरफ दौड़ रहे हैं और ये समझते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसे बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर आप कॉपरेट करते हो, यहाँ पर कॉपरेट नहीं करते। कॉपरेशन का मतलब ये है कि आप वहाँ पर सहयोग करते हैं। सहयोग में आप बच्चे का वहाँ पर आप फीस देखते हैं कि महीने का फीस जमा करना है हमें। वहाँ के लिए तो निर्धारित यूनिफॉर्म में, उस यूनिफॉर्म में ही भेजेंगे। आप अगर उस यूनिफॉर्म में नहीं भेजेंगे तो आपको अगले दिन बच्चे से खबर भिजवाएंगे। हो सकता है इसकी स्कूल डायरी पर नोट करके भेजें। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जब आपके बच्चे को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे पिछली बार 1100 रुपए सब गार्जियन के खाते में लगभग पहुंचे ना? अरे 1100 रुपए आपके बच्चे के पहुंचे या नहीं पहुंचे? हमारे यहाँ जूनियर स्कूल में 61 बच्चे पंजीकृत थे पिछले सत्र में। भैया 61 यानी 61 में से 56 बच्चों के खाते में पैसे पहुंच गए। उसकी मेरे पास सूची भी है और एक बच्चे का नाम भी है कि किसके माँ बाप के खाते में पैसा पहुंचा और किस खाते में पहुंचा, वो सूची भी दी गई है। लेकिन 56 बच्चों में से मुश्किल से 28 गार्जियन ने ड्रेस बनाई होगी। 1100 रुपए में 2 जोड़ी यानी ड्रेस के लिए 600 रुपए थे, एक बैग के लिए रुपए थे, एक जोड़ी जूते मोजे के लिए, एक स्वेटर के लिए। कितनी चीजें 1100 रुपए में आपको लानी थी। कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म ला भी दी है, तो सिर्फ उसमें क्या ला दिया है, 2 जोड़ी कपड़ा, सलवार सूट या पैंट शर्ट। ना तो उस बच्चे के लिए जूते मोजे खरीदे आपने, ना ही आपने उस बच्चे के लिए स्वेटर खरीदा आने वाले जाड़े के दिनों के लिए, और ना ही किताबें रखने के लिए आपने स्कूल बैग खरीदा।
अगर किसी ने पूरा सामान खरीदा है तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस गार्जियन ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। सरकार आपको पैसा दे रही है, सुविधाएं दे रही है, तो सरकार ऐसे ही मुफ्त में नहीं बांट रही है कि आप अपनी मनमानी कर लेंगे। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उससे सरकार काम भी करवाएगी। अब है क्या, प्रतिबंध इतना लगा दिया गया है कि जिस गार्जियन ने अपने बच्चे का ड्रेस पूरा कर दिया है तो उस पूरी ड्रेस में वो बच्चा दिखे, पैंट शर्ट हो, जूते पैर में हो और पीठ पर बैग लटका हो और हाथ में स्वेटर हो। कितनी चीजें हाथ में होने के बाद उस बच्चे का एक फोटो खींचा जाएगा और वो डीवीडी ऐप पर अपलोड होगा। मैं अभी आपको फोन में दिखाऊंगा, एक डीवीडी ऐप है, वहां पर फोटो अपलोड करने की सुविधा है और वो अभी बार बार हमको शुद्ध किया जाता है। एक दिन में कम से कम 10 बार मैसेज आता है विभाग से, इस काम को आप 100% करिए। अगर आप 100% नहीं करेंगे तो उन बच्चों के गार्जियन का जो खाता है उसमें पैसे नहीं पहुंचेंगे, तो नुकसान आपका होगा। जिस बच्चे का फोटो अपलोड हो जाएगा उसका तो पैसा मिलेगा 1 साल का, और जिसका फोटो अपलोड नहीं हुआ तो वो बच्चे का पैसा रुक दिया जाएगा, क्योंकि आपने पिछली बार के पैसे का सही उपयोग नहीं किया। समझ रहे हैं? तो हम हर बच्चे को बुला बुला कर पूछ रहे हैं, तो और प्रार्थना सभा में डेली यही बात होती है कि किस बच्चे की ड्रेस आ गई। कुछ बच्चे कहते हैं, देखो आपके सामने लोग वही बैठे हैं, इनसे पूछ लो जरा कि इनकी बच्ची के खाते में 1100 रुपए आए थे, क्या आपने यूनिफॉर्म ली उस बच्ची के लिए? बताओ ये। लेकिन बच्चा लैंप हो गया है। मैं हर दिन कहता हूँ बच्चों से यही बात कि नुकसान आपका है तो नुकसान हमारा है, क्योंकि आपके पैसे नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल ड्रेस में नहीं आओगे, ड्रेस में नहीं आओगे तो हमारे स्कूल में लेकर कबाड़ा दिखने लगेगा, है ना। हम तो चाहते हैं हमारा एक एक बच्चा ड्रेस में दिखे और वेल मेंटेन दिखे, ठीक है ना। लेकिन गार्जियनों ने वह काम नहीं किया। आपके बच्चे के पैसे आए थे, आपने कपड़े ले दिए, क्या क्या लिया? 2 जोड़ी। तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए, ये तालियां बजा दीजिए एक बार। देखो तो जिनका डीबीटी वेरीफाई हो जाएगा उनका पैसा बहुत जल्दी खातों में आएगा, लेकिन आएगा उन्हीं का, इस बात को आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें, आएगा उन्हीं का जिनका फोटो पहुंच जाएगा। फोटो अपलोड नहीं होगा तो पैसा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सरकार आपको बहुत सारा सुविधाओं से मतलब ओत-प्रोत कर रही है, ऐसे मानिए कि आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और आपसे 1 रुपया अगर किसी भी मद में खर्च कराया जा रहा हो तो आप बताइए। हम तो ऐसे मानिए अगर बच्चे का फोटो कागज भी करवाना होता है ना, फोटो कॉपी, तो हम स्वयं पैसे दे करके वहाँ करवा लेते हैं गाँव की तहसील पर। तो हम ये भी अपेक्षा नहीं करते कि आप 2 रुपए खर्च करिए, सिर्फ अपना मन दे दीजिए। सिर्फ आप अपना मन दे दीजिए कि हमारा मन पूरी तरह से इन बच्चों के साथ है और बच्चों से जुड़े हुए अध्यापकों के साथ है, जो अपनी पुरजोर ताकत लगा करके मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपना मन दे देंगे तो समझ लीजिए कि ये प्रदेश आपका निपुण बनेगा, अन्यथा आप प्रयास करते रहेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे तो संभवतः लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत आभार। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दें और मीटिंग में आपको जब भी बुलाया जाए 10-15 मिनट के लिए जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।